हो गया वहां से। दोस्तों नमस्कार। आज हम इसी स्पीयरमैन का जो पद विचलन रीति है, स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब उस सेकंड पार्ट में क्या देखना है कि जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रैंक रिपीट ना हो, जब रैंक रिपीट ना हो, इस कंडीशन का हमने अध्ययन किया था। उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या फार्मूला लगा था, यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस का 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस का 1। इसके द्वारा हम लोगों ने जो है सहसंबंध ज्ञात किया था। अब यहाँ पे ये d का मतलब हमने बताया था, d इज इक्वल टू क्या होता है, आर एक्स माइनस का आर वाई, यानी कि x सीरीज की रैंक से y सीरीज की रैंक को माइनस करके जो डिफरेंस आता है वही आपका d आता है। इसी d का स्क्वायर और सिग्मा यानी उसका टोटल, उसमें 6 का गुणा, तो अब बाकी n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज पदों की संख्या। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात किया था जब रैंक रिपीट ना हो। अब हम लोग देखेंगे कि जब रैंक रिपीट होती है उस केस में हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम रैंक रिपीट वाली कहानी लेते हैं। जब रैंक रिपीट हो उस कंडीशन में किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस का 6, ये ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस का 1/12 m1 का क्यूब माइनस का m1 फिर प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस का m2। ऐसे ही होते होते ये जितने भी रिपीटिंग होंगी रैंक की, तो mk का क्यूब माइनस mk तक चले जाएंगे और अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका हम यहाँ पे स्पीयरमैन का रैंक मेथड के थ्रू कोरिलेशन सहसंबंध ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के द्वारा आपको इस फार्मूले के थ्रू कैसे हम हल करेंगे देखते हैं। अब जैसे हमने मान लिया एक्स सीरीज और ये वाई सीरीज। एक्स सीरीज में मान लीजिए 18, 20, 20, 15, 20, 15, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19। यहाँ पे y का ले लेते हैं 50, 52, 50, 53, 52 या 51, 54, 55, 50। ये आपका हमने x और y सीरीज लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 8। अब यहाँ पे हम देखिए रैंक कैसे ज्ञात करते हैं, आर एक्स और आर वाई, यही मेन है। आर एक्स और आर वाई हम कैसे ज्ञात करते हैं, यही मेन है। तो ऐसी कंडीशन में जब रैंक रिपीट होती है तो हम रैंक किस प्रकार से देते हैं, जहाँ पे कई रैंक एक साथ समाहित हों, इकट्ठी हों, वहाँ पे हम औसत रैंक निकालते हैं, एवरेज रैंक निकालते हैं। औसत रैंक कैसे निकालेंगे, पहले तरीका वही है, सबसे बड़ी संख्या को एक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है
आपकी 20। अब यहाँ पे 20 देखें तो 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे 20 की पहली रैंक भी है, 20 की दूसरी रैंक भी है, 20 की तीसरी रैंक भी है, यानी 3 बार आया है, तो पहली दूसरी तीसरी रैंक पे आपका 20 ही होगा। और इन तीनों को जोड़ के कितनी 1 2 3 संख्याएं हुई, 3 का भाग कर दिया, 2 1 3 3 6/3, इन सभी की रैंक कितनी आई 2। तो जितने भी 20 है इन सभी को हम 2 रैंक दे देंगे, ये और ये सभी 20 को हमने 2 रैंक दे दिया। अब आते हैं इससे छोटी 19 है, ये एक बार आया है, तो एक बार आया है तो 1 2 3 रैंक तो हो चुकी, तो 19 को कौन सी रैंक हम देंगे, 19 को देंगे हम 4 रैंक। अब 19 से छोटी है 18 एक बार आया है, 18 को हम देंगे 5 रैंक। 18 के बाद 17 एक बार आया है, तो 17 को देंगे 6 रैंक। 17 के बाद आपका 15 7 और 8 2 केसेज में है, तो 7 + 8/2 संख्याएं हैं, 8 7 15, ये 7.5, दोनों को कितनी रैंक मिलेगी 7.5, जो दोनों 15 को हम दे देंगे 7.5। ये समझ में है, ठीक है, किस प्रकार से हमने यक्स की रैंक दिया है। ठीक इसी प्रकार से वाई की रैंक देंगे। अब वाई में सबसे बड़ी संख्या है हमारी, हम ध्यान दें तो सबसे बड़ी संख्या है 55 एक ही बार आया है यहाँ पे, तो पहली रैंक 55 को दे दिया। 55 से छोटी है 54 भी एक ही बार आया है, 54 को 2 रैंक दे दिया। 54 से छोटी है 53 भी एक ही बार आया है, 3 रैंक दे दिया। फिर है 53 से छोटी 52 भी एक ही बार आया है, इसको 4 रैंक दे दिया। 52 से छोटा है 51 को हमने 5 रैंक दे दिया। अब उसके बाद 51 के बाद आता है 50, तो 50 हमारा 6 7 8 3 बार आया है, तो यहाँ पे 6 + 7 + 8 3 संख्याएं हैं, भागे 3, 7 6 13 8 21 भागे 3 7। इन तीनों को कौन सी रैंक दी जाएगी 7 रैंक, तीनों को हम 7 रैंक देंगे। तो ये इस प्रकार से हमने रैंक दिया है, औसत रैंक देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे डी निकालेंगे। अब डी का वही फार्मूला RX - RY, तो RX है 5 - RY, 5 में 7 गए, -2 -5, और यहाँ पे आ जाएगा 4.5, साइलेंट रहो, यहाँ पे 4.5 -3, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे -3। अब इसका स्क्वायर D² यहाँ पे आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 × 5 = 25, 45, 4.5 में 4.5 का गुणा हमें करना है, तो 25, 5 × 20, 2 22, 4 × 5 = 20, 4 × 16, 2 18, 5 2 8, 2 10, 1 1 2, तो ये आ जाएगा 20.25, 20.25, ये 3 3 का 9, 5.5 में 5.5 का गुणा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 27, 5 ये भी 275, 5 7 15 7 2 9 10 2 1 3, 30.25, 5 × 5 = 25, 3 3 का 9। इसका टोटल होगा हमारा सिग्मा D²। 5 5 10 2 2 4 1 5, 9 5 14 9 23, 5 28 4 32 4 36, 2 3 5 3 8 2 10 2 12, 126.50, ये हमारा आया सिग्मा D²। अब इसको ये औसत
हम इसको बिगाड़ रहे हैं, कैसे ज्ञात किया है। अब यहाँ पे ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, तो ये M1 M2 M3 क्या है, तो यहाँ पे हमें देखना है जो रैंक जितनी बार रिपीट हुई है वही उनकी संख्या जितनी बार रिपीट हुई है वही उनका M1 M2 M3 है। तो यहाँ पे हम M1 देखते हैं एक एक संख्या, जैसे यहाँ से X वाले से लेते हैं तो 20 कितनी बार आया है, 3 बार, तो M1 बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद फिर इस पे 15 कितनी बार आया है, 2, तो यहाँ पे M2 बराबर हो जाएगा 2। अब इसमें 50 आया है आपका 3 बार, तो M3 बराबर हो जाएगा 3। जितनी बार रिपीटिविटी हुई है वही रिपीटिव नंबर इसका M1 M2 M3 हो जाता है। अब इस फार्मूले में हम रख देते हैं, तो RS इज इक्वल टू 1 माइनस का 6 सिग्मा डी, तो सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर है 126.5 प्लस का 1/12 M1 है हमारा 3 का क्यूब माइनस का 3 प्लस 1/12, M2 है 2 का क्यूब माइनस का 2, फिर प्लस का 1/12, फिर 3 का क्यूब माइनस का 3 बटे 8 का स्क्वायर माइनस का 1। ये RS इज इक्वल टू 1 माइनस का, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6, अब 126.5 प्लस का, अब ये 3 3 का 9, तो 27 में 3 गए, 24 में 12 का भाग किया, 12 दूनी 24, 2 आएगा, प्लस इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 2 गए 6, यहाँ पे आएगा 0.5 प्लस का, यहाँ पे 3 3 का 9, तो 27 में 3, यहाँ पे भी आएगा 2। ये अब 88 64 में 1 गए 63, अब यहाँ पे 8 गुणे 63, RS इज इक्वल टू 1 माइनस का, अब इसे 6 जोड़ लेंगे, 2 2 4, 4.5, 26 4 30, 131 बटे 8 3 24, 8 6 48, 2 50, 504। यहाँ पे RS इज इक्वल टू 1 माइनस का, ये 6 कम 6, 6 3 18, 6 कम 6 7, 786 भागे 504, LCM आया 504, तो ये 504 माइनस का 786 इज इक्वल टू, ये गए 6 में 4 गए 2, 8 और 7 में 5, 282 माइनस का अपॉन 504। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये RS इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा जो भी आएगा, इसे भाग करके हम चेक किए ले रहे हैं, 282 में 504 से भाग कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट लग गया, ये गया 5 5 25, 5 बार जाएगा तो 5 चौको 20, 5 2 5 5 25, 0 0 8 5 गए 3, ये 6 5 30, फिर 5 बार जाएगा, और फिर तो ये आ जाएगा माइनस का 0.56, 2 डिजिट में यदि लेते हैं, तीसरा डिजिट क्योंकि 5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जब रैंक रिपीट होती है उस कंडीशन में हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से सहसंबंध निकालते हैं, इसके दोनों टॉपिक आपके खत्म है, ठीक है। जय नमस्कार।